गाइज, एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। टॉप ऐसे 10 फैक्ट इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी मंत्रमुग्ध हो जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10। आपने ये कई बार सुना होगा कि फ्लेम की कभी परछाई नहीं बनती। तो फिर इस तस्वीर को देखिए, यहाँ तो फ्लेम की शैडो साफ साफ दिखाई दे रही है। उड़ गया ना दिमाग का फ्यूज। दरअसल जब कोई ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है और लाइट उससे पास नहीं हो पाती, तो ऑब्जेक्ट के पीछे लाइट की एब्सेंस की वजह से ऑब्जेक्ट के ही शेप की डार्कनेस रह जाती है। बस यही शैडो है। पर फ्लेम तो अपने आप में एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये लाइट के बीच में आने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, इसीलिए इसकी शैडो बनने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फिर इस तस्वीर में शैडो कैसे बन गई? मतलब साफ है, ये फ्लेम किसी और लाइट के रास्ते में आ रही है जो इस फ्लेम की लाइट से ज्यादा है। तो अब समझे आप, फ्लेम की भी शैडो बनती है अगर वो अपने से तेज लाइट के सामने हो। नंबर 9। क्या आप इस दिलेर आदमी की कहानी जानते हैं जो 25 सालों तक अखरोट तोड़ने के लिए एक लाइव हैंड ग्रेनेड का यूज करता रहा? ये होश उड़ा देने वाला वाक्य हुआ चाइना में, जब पुलिस ने अवैध हथियार छुपे होने के शक में रेड डाली। तब रान नाम के इस शख्स के घर ये ग्रेनेड मिला। सच जानकर रान को विश्वास ही नहीं हुआ। उसने पुलिस को बताया कि लोहे का ये टुकड़ा उसे उसके एक दोस्त ने गिफ्ट किया था। अगर पुलिस नहीं आती तो रान को कभी पता ही नहीं चलता कि वो रोज मौत से खेल रहा था। नंबर 8। अगर आपको लगता है कि बेसिक रिसोर्सेज के बिना सफलता नहीं पाई जा सकती, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। अफ्रीका के एक छोटे से देश मलावी का रहने वाले विलियम कामकुआम्बा मुफलिसी और गरीबी की गोद में बड़े हुए। खाने ओढ़ने के ही लाले थे, तो स्कूल की फीस कहां से भरता? उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। मगर विलियम अपने गाँव की पब्लिक लाइब्रेरी में पढ़ी पुरानी किताबों से पढ़ाई करते रहे। परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कचरे का इस्तेमाल करके विंड मिल्स बना डाली और इन विंड मिल से बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी ने पूरे गांव का कायापलट ही कर दिया। नंबर 7। क्या आप गोजिया में थमारा सिटहोल नाम की साउथ अफ्रीकन महिला के बारे में जानते हैं, जिसने ये दावा किया था कि इन्होंने एक साथ 10 बच्चों को जन्म दिया है? मगर असलियत में ये दावा झूठा निकला। दरअसल जब फैक्ट की जांच की गई तो ये पाया गया कि इस बात की पुष्टि अब तक सरकार ने नहीं की और न ही किसी हॉस्पिटल ने इतने बच्चों को डिलीवरी होने की बात स्वीकारी है। और तो और इन 10 बच्चों की एक साथ तस्वीर भी अभी तक पब्लिक नहीं हुई है। कमाल है, रिकॉर्ड्स के चक्कर में कुछ भी फेंकते हैं लोग। नंबर 6। क्या आप मशहूर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन पंकज पारक के बारे में जानते हैं? इनका नाम दुनिया की सबसे महंगी शर्ट पहनने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। सोने के धागों से बनी इस शर्ट की कीमत उस वक्त यानी 2014 में करीब 1.3 करोड़ रुपए थी। जब वे पब्लिक में इस गोल्डन शर्ट को पहनकर निकलते हैं तो अपनी सिक्योरिटी भी साथ लेकर चलते हैं। हो भी क्यों ना, रास्ते में सोना चुराने के चक्कर में कोई उनको नंगा करके चला गया तो। नंबर 5। लूक आइकिंस नाम के इस शख्स ने 25,000 फीट की ऊंचाई से बिना पैराशूट के छलांग लगा दी। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तो महाशय के अंग भंग हो गए होंगे, मगर यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं हुआ। दरअसल लूक भले ही बिना पैराशूट के कूदे हो, मगर नीचे जमीन पर उन्होंने 10,000 स्क्वायर फीट की एक नेट लगाई हुई थी, जिस पर प्लानिंग के मुताबिक उनकी लैंडिंग हुई। लूक ने जोखिम भरे स्टंट के लिए बाकायदा 2 साल तक खूब ट्रेनिंग और प्लानिंग की। तो भैया जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कभी भी नेट डालकर कूद मत पड़ना। नंबर 4। जब प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने पीएनबी से लिया था 5,000 रुपए का लोन, ये सुनकर आपके कान खड़े हो गए होंगे। देश का प्रधानमंत्री जिसकी एक इशारे पर पूरे भारत का भाग्य झुक जाए, ऐसे व्यक्ति को आखिर क्यों आम आदमी की तरह बैंक से लोन लेने की जरूरत पड़ी? दरअसल शास्त्री जी की रग रग में ईमानदारी की रोशनी दौड़ती थी। पीएम के तौर पर उन्हें मिलने वाले वेतन से उनके लिए कार खरीदना लगभग नामुमकिन था, इसीलिए उन्होंने बैंक से 5,000 रुपए का लोन लिया था। नंबर 3। एक रिपोर्ट के अनुसार जून 2021 में एक वीक में अमेज़न के यूके वाले वेयरहाउस में लगभग 1,30,000 प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इन सामानों में वे सामान भी थे जो कस्टमर से रिटर्न आए थे, कुछ डैमेज थे तो कुछ वे आइटम्स भी थे जो कभी बिके ही नहीं थे। जहां इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को ट्रक्स में लाकर पास की वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी भेजकर डिस्पोज कर दिया गया, वहीं नॉन इलेक्ट्रिकल आइटम्स को लोकल लैंडफिल और रिसाइकलिंग साइट पर भेज दिया गया। सामान की इस तरह बर्बादी देखकर दिल दुखता है। क्या होता यदि इन्हें जरूरतमंदों को दे दिया जाता? नंबर 2। इस पेड़ को देखिए, इस पेड़ का एटम बॉम्ब भी कुछ नहीं उखाड़ पाया। ये बॉन्साई का पेड़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एटॉमिक बॉम्ब में सुरक्षित बच गया था और उस हमले का जीवित गवाह है। इस पेड़ को लगाने वाली यामा की फैमिली अटैक की जगह से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर रहती थी और किस्मत से इस 396 साल पुराने पेड़ के साथ ये परिवार भी बच गया। इस पेड़ को 1975 में मसारू यामाकी ने यूएस को शांति और दोस्ती की नई शुरुआत के प्रतीक के तौर पर गिफ्ट किया था। ये पेड़ अब भी वॉशिंगटन डीसी में स्थित यूएस नेशनल आर्बोरेटम में सुरक्षित है। नंबर 1।
क्या आपके मन में भी कभी ये ख्याल आया कि भूत हमेशा रात को ही क्यों आते हैं? मैं बताता हूँ आपको। माना जाता है कि भूतों को शांति पसंद होती है, इसीलिए वह अक्सर ऐसी जगहों पर निवास करते हैं जो सुनसान हो। दिन के शोर शराबे में तो उन्हें शांति मिलने से रही, इसीलिए वे रात में विचरती है। इसके अलावा रोशनी से भी उन्हें परेशानी होती है, वे ज्यादा रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाते और फिर किसी को डराने के लिए उन्हें अपनी प्रेजेंस को महसूस करवाना होता है। ऐसे में अंधेरा उनके लिए काफी मददगार होता है। इन्हीं वजह से भूत हमेशा रात को दिखाई देते हैं।